नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवाया है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो, इसमें आप देख सकते हो एक पैटर्न चल रहा है कि 120 और 143 के बीच कितने का अंतर है। तो हम देखें तो 120 और 143 है, इसके बीच अंतर है कितने का, 23 का। इसी प्रकार से 143 से 168 में अंतर है 25 का। और इसी प्रकार 168 में यानी 195 और 168 में अंतर है 27 का। तो यानी इन दोनों में दो दो का अंतर चल रहा है, कितने का, दो दो का अंतर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों में दो दो का अंतर चल रहा है, पहले 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27। ठीक है, तो मैं एक बार आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, एक सेकंड रुकना सभी लोग। अब देखते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो 23 और 25 पे जाएंगे तो दो का प्लस करेंगे, 25 प्लस दो करेंगे तो 27। तो अब 27 प्लस दो 29, मतलब हमें 195 में कितने ऐड करने, 29 ऐड करने हैं। तो अगर 195 में 29 ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, 224 निकल के आएंगे। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो आराम से। अब दूसरा तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। अब दूसरा तरीका आपका क्या है, देखो 120 किसका वर्ग है। तो अगर आप 11 का वर्ग 121 होता है, अगर 11 स्क्वायर का वर्ग -1 करेंगे तो 120 आएगा। इसी प्रकार से 12 का वर्ग 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 143 आ जाएगा। इसी प्रकार से 13 का वर्ग होता है 169, इसका माइनस करेंगे तो 168 आएगा। और जो 14 है, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, -1 करेंगे तो 195 आएगा। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में ये घटाएंगे तो 224 ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको अंतर देखना है। 44 और 73 में कितने का अंतर है, तो -33 का अंतर है। ठीक है, तो अब आपको 57 में से भी कितने घटाने हैं, 33 घटाने हैं। तो 57 में से 33 जाएंगे तो क्या बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 24। 57 में से 33 गए तो 24 बचते हैं, तो आपका आंसर भी 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यानी इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, बताओ कैसे होगा। देखो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, छोटी से बड़ी। ठीक है, तो 6 और 12 को या तो आपको गुना करना है, जोड़ना है, भाग देना, कुछ भी करके अधिकता लेके आना है। तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें करने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखो सीधे सीधा क्वेश्चन है आपका। अगर हम 6 गुना 12 करते हैं तो क्या होता है, 6 गुना 12 72 होता है। ठीक है, तो और अगर 12 में से हम 6 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, तो 6 आ जाता है। ठीक है, तो +6 करेंगे तो आपका 73 बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से 99 देखते हैं, 15 छगी कितना होता है, 90 होता है 15 छगी। ठीक है, प्लस, और 15 में से 6 गए तो 9 बचा, तो 99। तो इस प्रकार से ये हल हो सकता है। अब 13 तिये 39। ठीक है, और प्लस 13 में से 3 गया तो 10 बचे, तो कितना हो गया आपका 49। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 29,195 और बस को 2310 लिखा जाता है, तो कार का बताना है, कार को कैसे लिखा जाएगा बताओ। तो देखो इसको करने के लिए पहले हम इनके बीच का अंतर ज्ञात करते हैं कि ये 129 195 कैसे आया। ठीक है, तो हम 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं।
टी आता है 20 नंबर पे ABCD में, ठीक है। आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है। अब आपको सिंगल सिंगल रखना है सभी को, और जो डबल है उसको आपको जोड़ लेना है। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 9 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। एक का 1 आ जाएगा क्योंकि सिंगल है, 9 भी सिंगल है, और ये 1 को 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 29,195 ऐसे निकल के आ चुका है। इसी तरह से आपको बस का निकालना है। बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है। और जो आपका यू आता है, यू कितने नंबर पे आता है, तो यू आपका आता है 21 नंबर पे। और एस है, एस आता है आपका 19 नंबर पे। तो इनको जोड़ देते हैं, 2 का 2 आ जाएगा, 1 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 9 करेंगे 10 आ जाएगा। तो 23 10 आ चुका है। अब इसी प्रकार से कार का निकालते हैं, ठीक है। कार का हम निकाल के देखते हैं, कार का निकालते हैं, ठीक है। सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और जो आर होता है, आर कितने नंबर पे आता है, ये आता है 18 नंबर पे, ठीक है। तो 3 का 3 आएगा क्योंकि सिंगल अंक है, एक भी सिंगल अंक है, लेकिन एक और दो है, एक और 8 है, ये सिंगल नहीं है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 319 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका 319 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो 319 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई कहाँ की राजधानी, महाराष्ट्र की, ठीक है। और रांची है, ये आपकी है कहाँ की, झारखंड की। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। इसी प्रकार रायपुर आपके छत्तीसपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी। लेकिन जो अहमदाबाद है ये एकदम अलग है, ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अंतर देखना है। देखो, 4 5 9 14 23 37 कैसे हो सकता है। अगर हम 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आएगा, और 5 प्लस 9 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 9 प्लस 14 करेंगे 23 आएगा, और 14 प्लस 23 करेंगे तो 37 आएगा। अब आपको 23 प्लस 37 करना है, क्या 23 प्लस 37 करना है, तो 60 मतलब 7 निकल के आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 7। मैं को फिर से समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो सभी लोगों को। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, देखो, जैसे कि 4 और 5 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो हम 4 को हटा देंगे। अब 5 और 9 करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। अब हम 5 को हटा देंगे, 9 और 14 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो अब हम हटा देंगे 9 को, 14 और 23 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। अब हम बता देंगे 14 को, अब 23 और 37 जोड़ेंगे तो आपका अगला अंक निकल के आएगा, ठीक है। 23 और 37 जोड़ेंगे तो आपका 60 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वेन आयक चयन कीजिए, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से सहायक क्लास में मैंने समझाया है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखो, सबसे पहले हम लैपटॉप का जो डायग्राम है वो बनाते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप का बना लिया है। अब आपको पता है मोबाइल और लैपटॉप अलग अलग होते हैं, इनमें कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप में कोई भी संबंध नहीं होता है, तो इसका भी डायग्राम एकदम अलग बनेगा। लैपटॉप को हम लिखते हैं किससे, एल से, मोबाइल को एम से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सभी मोबाइल और लैपटॉप आते हैं, तो इन दोनों में मोबाइल और लैपटॉप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम किस में बना हुआ है, तो इस ये ऑप्शन डी में बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं। देखो, ये बॉक्स कभी भी आपको वर्ग दिया हुआ हो उसमें आपके त्रिभुज कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो जितने भी होते हैं उसको 4 से गुना कर देते हैं, तो आपको कितने निकल के आ जाएंगे, 8। तो ये सीधे सीधे निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद हम गिनते हैं 1 2,
8 और 2 10 हो गए, ठीक है, 10 हो गए ना। एक आपका ये बड़ा बनेगा ये वाला, और एक आपका ये बनेगा, तो ये हो गए आपके 4 और हो गए, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, ये हो गए 12 है, ठीक। अब एक हाई गिनते हैं हम लोग, एक हाई गिनते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना सभी लोग। तो हम एक हाई गिनते हैं, ठीक है, एक सेकंड। हाँ अब देखो, एक एक हाई ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी 4, एक ये 5, 6, 7 और ये 8, तो प्लस 8 है खाए हैं, तो कितने हो गए, 20 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। खिलाड़ी टीम, टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो कलाकार कहाँ, कलाकार होते हैं दल में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा, देखो इसमें हम देखते हैं क्या, जो सी है, सी से पहले क्या है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें, डी है, डी है, ठीक। क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है, ठीक है। तो डी से पहले है क्या, तो आपको पता होगा, जो डी से पहले आपको क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सी आएगा। और उसके बाद डी से पहले सी है, ये डी है, उसके बाद सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो जो सी है, सी से पहले डी है, ठीक है, सी से पहले डी है। उसके बाद देखो, सी से पहले आपका क्या है, डी है, लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बता देते हैं, चलो फिर से बता देते हैं आपको, ये एक बार बता देते हैं, उसके बाद दोबारा बता देंगे, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या है, सी है, ठीक है। डी के बाद क्या है, सी है, यहाँ पे देख सकते हो डी के बाद सी है, तो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं हम आप लोगों को। देखो डी है, ये यहाँ पे डी है, डी से पहले सी है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, सी के बाद, सी के बाद क्या है, जो डी है, डी के बाद क्या है, तो डी के बाद आपका क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है, ये सी है, यहाँ पे मान लो सी आ गया, तो इसके पहले क्या है, डी है, तो सी के पहले डी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सी है, यहाँ पे सी है, सी के बाद क्या है, डी है, सी के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे देख सकते हो सी के बाद डी है, ये डी आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे डी सी आ जाएगा, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे डी के बाद क्या है, यहाँ पे डी के बाद सी है, ठीक है, डी के बाद सी हो गया, यहाँ पे सी आ गया। इसी प्रकार से डी के बाद अभी बताया था सी है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखना है, ठीक है, ये आए हैं डी सी, सी डी और सी सी, तो ये है डी सी, सी डी और सी सी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। दिए घन का, दिए गए घन का अध्ययन कर बताइए कौन सा विकल्प विपरीत दिशा को दर्शाता है, बताओ। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी आपको खुले पासे का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको यानी जो एक एक खाने को छोड़ के आपको हमेशा लेना है, ठीक है। यानी अपने जो साथ वाला खाना है उसको नहीं लेना है। जैसे कि जी है, जी, जी के साथ क्या आएगा, जी के साथ 7 आ जाएगा, और ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ आपका आएगा एक, जो ए है ना, ए के साथ आप नहीं, देखो इसमें दोबारा बता देता हूँ आपको। ए है, ए के साथ आएगा 7, एक्स है, एक्स के साथ आएगा 2, और जी है, जी के साथ आएगा 9, जी के साथ 9। देखो जी के साथ 7 है, तो जी के साथ 7 नहीं है, 9 है जी के साथ। एक के साथ 2 है, एक के साथ 2 भी नहीं है, एक्स के साथ 2 है, तो ये भी नहीं होगा। 7 के साथ ए है, 7 के साथ ए है, ये सही है। जी के साथ 2 है, तो जी कहाँ पे, ये आया, और 2 ये आया, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी है। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है, तो उसी का अंकित को क्या लिखा जाएगा कूट भाषा में, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसके लिए हम थोड़ा सा
टेबल बना लेते, TABLE टेबल, ठीक है। टी यूं लिखा जाता है, एक को सी लिखा जाता है, और ई लिखा जाता है आपको बी को, और एल को पी लिखा जाता है, और जे लिखा जाता है बी ई को, जे ई को लिखा जाता है। तो जो टी के बाद आता है यूं, एक के बाद अगर जो देंगे तो सी आएगा, तीन जो देंगे तो ई आएगा, और अगर हम चार जो देंगे तो पी आ जाएगा, एल में चार जो देंगे तो पी आएगा, ई में हम पाँच दो देंगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अंकित का भी लिखना है, अंकित का लिखना है। अंकित का कैसे लिखोगे? तो अंकित का लिखने के लिए अंकित का नाम लिख लेते हैं। ए आता है बी, एन आता है पी पे, के आता है एन पे, मतलब ए में एक जो देंगे तो बी, एन में दो जो देंगे तो आपका क्या आएगा? पी आएगा, के में तीन जो देंगे तो एन आएगा, आई में अगर हम चार जो देते तो एम आता है, अगर तीन में हम पाँच जो देंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कि कौन से ऑप्शन में है? के एन पी एम वाई, के एन बी पी एन एम वाई, तो ये ऑप्शन सी में है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दी गई आकृति का एम एन रेखा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो देखो ये है, तो शीशे में जो एम है ये डब्ल्यू दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें भी नहीं होगा, और आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये दो बचे। तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज भी आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि एत दी एत का अर्थ जो जोड़ है, और परसेंटेज का अर्थ गुणन है, और डॉलर का अर्थ आपका विभाजन है, तो हैज का अर्थ क्या होगा? घटाव होगा, तो नो, ठीक है। इसके बाद आपका एट दी एट का मतलब है जोड़ना, 114, डॉलर का अर्थ है आपका विभाजन, उसके बाद आपका जैसे कि 19, परसेंटेज का अर्थ है आपका गुणन, और उसके बाद हैज का अर्थ है आपका घटाव, गुणन के बाद घटाव आएगा, घटाव 21। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 प्लस 6, क्योंकि 6 बार कट जाएगा, भाग देंगे तो 5 माइनस 21, 9 प्लस 30 प्लस माइनस 21, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 39 माइनस 21 क्या निकल के आएगा? 39 में से 21 गए तो 18, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के अनुसार दिया गया है। 4 6 8 12 14 16, तो 4 के अंतर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है 6 में से, 12 दूनी 2 का अंतर है, और 16 में 2 का अंतर है। 8 11 12, तो ये तो होगा नहीं। 5 8 10, ये भी नहीं होगा। 3 5 9, ये भी नहीं होगा। 9 2 9 11 13, ये हो जाएगा, 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। सभी टी एम है, क्या सभी जो टी है वो एम है? तो जो हम डायग्राम बनाते हैं, पहले टी का डायग्राम बनाते हैं, वो एम है, जो टी है वो सभी एम है, ठीक है। उसके बाद कोई टी पी नहीं है, तो पी का डायग्राम अलग बनेगा। अब निष्कर्ष क्या है? कोई पी एम नहीं है, तो जो पी है ये एम नहीं है, तो सही है निष्कर्ष। कुछ एम टी है, तो कुछ एम टी है, ये भी सही है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, तो उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, तो बाएं से ज्ञात किए। देखो 120 स्टूडेंट थे, उसमें से 50 गए, तो कितने बचे? 70 बचे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको टोटल माइनस जो भी आपको दाएं या बाएं दिया हुआ वो माइनस करना है, प्लस 1 का देना है। तो 70 में 40 गए तो 30 प्लस 1 31, आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। वेन आयक में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाती है? तो ये आपका होगा वेजिटेबल का, ये रोतन का, ठीक है। किसका होगा? रोतन का। और जो आपका
रोतन के बाद ये आपका गोला है, ये फ्रूट का हो गया और ये फेस का हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें से आपको फ्रूट और फेस लेना है, तो 7 तो रोतन में भी आता है, ये नहीं होगा। 9 सिर्फ फेस में आता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 2 है, ये फेस भी आता है और फ्रूट में भी, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न वर्गों में की संख्या बताइए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, 3 पहले नंबरिंग कर लेनी कितने वर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। या आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसकी जो मार्किंग है ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 5 3 से, 4 2 से, 1 सेकेंड, 5 3 से, 4 2 से, 3 1 से। अब जोड़ देते हैं, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 3 1, तो ये हो गया आपको कितना, 23 26, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26, ठीक है। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको लिखने के लिए पहले जो बी आता है आपको पता है, उसके बाद एफ आता है, एफ लिख दिया। उसके बाद आपका के आता है, के लिख दिया। उसके बाद आपका एम आता है, एम लिख दिया। उसके बाद पी आता है, पी लिख दिया। उसके बाद टी आता है, टी लिख दिया। तो आपका ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजना है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।